जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड के बारे में। और ऑटोकैड में हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड के 2D के प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऑटोकैड का 2D के प्रोजेक्ट में हम प्लम्बर ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लम्बर ब्लॉक में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख लेते हैं, इसका फ्रंट व्यू के साथ इसका सेक्शन व्यू है, तो ये हम ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या इसका फ्रंट व्यू भी दिया हुआ है और साथ में इसका सेक्शन व्यू भी दिया है। तो ये हम 2D में ड्रॉ करके देखेंगे कैसे हम इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो क्या है, काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम 2D गेम प्रोजेक्ट के बारे में भाई इसे बनाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो लास्ट तक जरूर देखना आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सबसे पहले वो देख लेते हैं जो हम इजीली बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 35 का दिया है, यहाँ पे 50 डाया का मीन्स ये 25 का हो गया, 31 का हो गया, 41 का हो गया। तो सबसे पहले हम यही ड्रॉ करके देख लेते हैं ऑटोकैड में। तो इसके लिए हम सी कमांड टाइप करेंगे, देन आ गया सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट लिया और एक हमें चाहिए था 25 का, तो एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 25 का। नेक्स्ट अब हमारे पास है 31 का, 31 का ले लिया। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास था 35 का, तो एक हमने यहाँ पे 35 का ले लिया। क्लियर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 31, 35, 41 एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास 65। तो ये भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है 41 एंड यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हमारे पास जो सर्कल है वो है 65 का। तो ये रेडियस का है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। और एक हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और ऐसे ही एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम सेंटर, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो इतना एक हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम और क्या। तो ये सारी डायमेंशन हमारे पास हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से नीचे अब हमने जैसे कि यहाँ से जाना। ठीक है, तो यहाँ पे 34, 20, तो ऐसे कुछ यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम। अच्छा, इसमें कुछ जो डायमेंशन नहीं दे रखी हैं, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम, जो डायमेंशन जैसे हमें कि नहीं दे रखी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसमें डायमेंशन देखते रहना। ठीक है, जो मैं डाल रहा हूँ जो नहीं दे रखी, ये उसका ध्यान रखना। तो अभी यहाँ से हमें नीचे कितना जाना है, 64 जाना है। तो यहाँ पे हम ऑफसेट ले लेते हैं 64 का। तो यहाँ पे हमने 64 का लिया ऑफसेट, ये नीचे की तरफ। तो इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का 134 का है। तो यहाँ पे भी हम ऑफसेट ले लेते हैं 134 का। क्लियर, तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 134 का। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऑफसेट ले लिया। क्लियर, तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद क्या कितना ऑफसेट दिया है, जैसे कि 20 का दिया है, 3 का दिया है, तो ये भी हम ले लेते हैं। तो एक ऑफसेट है हमारे पास 20 का, तो इसे सिलेक्ट किया हमने और ऊपर की तरफ हमने इसे लगाना था। तो ऑफसेट 20 सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट एक हमारे पास कितने का, 3 का, तो एक हमने 3 लिया और इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इतना ड्रॉ कर देते। क्लियर, तो इतना तो हमारे पास यहाँ पे ये बन गया। और नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है कि जो हमने जैसे कि लाइन लगा रखी है और ये वाली जो डायमेंशंस है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो ये है 106। तो अगर हम फ्रॉम सेंटर टू लेंगे तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, तो एक ऑफसेट हम ये ले लेते हैं 53 का ऑफसेट, और ये हम 53 का ले लेते हैं। इसे हमने सेलेक्ट किया और ये आ गया हमारे पास 53 का। क्लियर, क्योंकि ये क्या आ गया, फ्रॉम सेंटर टू आ गया। और नेक्स्ट जो एक जो लास्ट वाली यहाँ पे जो डायमेंशन है वो भी नहीं यहाँ पे मैंने मेंशन की, तो ये आप 17 या 18 रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑफसेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, एक ऑफसेट में ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जो बाकी जो ऑफसेट रह जाएंगे हमारे पास वो भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। और जो यहाँ पर है ऊपर है 25 का है, फिर इसके बाद गैप है 5 का। ठीक है, तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो डायमेंशंस यहाँ पे इसमें दे रखी हैं और इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो डायमेंशंस नहीं है वो आप नोट कर लेना वीडियो में से। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमारे पास था 5 का, तो हमने एक 5 का भी ले लिया। नेक्स्ट जो टोटल था, जैसे कि यहाँ से लेके 30 + 25, तो ये हो गया 55। और उसके बाद 3 का है, तो अभी हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑफसेट ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 55 का फ्रॉम सेंटर टू, तो सेंटर से लेके यहाँ तक ऊपर तक आ गया
फिर एक ऑफसेट लेना हमने 3 का, तो हमने 3 का लिया और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। क्लियर। तो इतना तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। ठीक है। सो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसे आप बाद में या यहाँ से भी अभी आप क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TR डबल एंटर करेंगे। तो जैसे कि हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो इसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। ठीक है। तो इतना तो हमारे पास हो गया ट्रिम। और जो नीचे से है जैसे कि ये वाला पार्ट है तो ये भी हम ट्रिम कर देते हैं। और लास्ट हमने यहाँ तक लिया था 134 तक, तो ये भी रख लेते हैं। अच्छा, इस पार्ट की भी अभी हमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अभी एक बार इसे भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला। ठीक है। और जो ये वाला है इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। ठीक है। और ये नीचे वाला था ये भी हमने ट्रिम करना, चलो इसे हम बाद में कर देंगे। और अब जो रह गया, जो इसमें ऑफसेट वगैरह देना है, ठीक है, वो देखते हैं हम ध्यान से कि जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला तो हो गया, और जो ये वाला डायमेंशन है ये हम 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 कर लेते हैं, और यहाँ पे 28 है। अच्छा, जो ये ऊपर वाली जो डायमेंशन है जैसे कि 28, 6 और ये, ठीक है, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। वैसे ये मेंशन होती नहीं है, तो ताकि आप इजीली इसे ड्रॉ कर सको डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा आपको ड्रॉ करना, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ। ठीक है। तो 28 का था तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14, तो एक हम ये ले लेते हैं 14 इधर। ठीक है। और 14 इधर भी ले सकते हैं, बट अभी हमें जो अंदर की तरफ जो चाहिए वो चाहिए हमें 8 का, तो सिर्फ अभी हम वही लेते हैं 8 का, क्योंकि वो हमें ऊपर की तरफ चाहिए। तो 8 इधर और 8 इधर ले लेते हैं। ठीक है। तो इतना हमें चाहिए था, और जो पार्ट अभी हमें नहीं चाहिए उसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। तो उसके लिए फिर TR डबल एंटर का यूज़ करेंगे। चाहे जैसे कि ये वाला पार्ट है ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है। और ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, और जो ये वाली लाइन है ये वाला पार्ट है ये भी नहीं चाहिए, और नीचे वाली जो डायमेंशन है ये तो अभी हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है। सिर्फ जो सेंटर वाली है सिर्फ वही अभी हमें चाहिए। ठीक है। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि जो लाइंस हमें एक्स्ट्रा है वो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो सिलेक्ट करके डिलीट करना ईजी है, तो आप उसे सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दो कि जो पार्ट नहीं चाहिए। दोबारा देख लेते हैं हम स्केच में, जैसे कि नीचे की तरफ सिर्फ हमें अभी यही लाइन चाहिए। ठीक है। और नहीं चाहिए कोई, तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ सेंटर वाली रहने देते हैं, और इसे हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है। और यहाँ पे इसे हम करना पड़ेगा ट्रिम। ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम। तो इसे सिलेक्ट किया और इसे भी हमने सिलेक्ट करके ट्रिम कर दिया। और नेक्स्ट जैसे ये आर्क है इसका भी यूज़ नहीं है, इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है। और जो ये वाली लाइन है इसे भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो इतना तो यहाँ पर हमारे पास हो गया। और जो यहाँ पर है इधर हम क्या करेंगे, सर्कल लगाते हैं 10 रेडियस के अकॉर्डिंग, 3 रेडियस का। ठीक है, वो लगाना आपने। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल लेंगे और TTR। ठीक है। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, और देन रेडियस यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे। एक सर्कल यहाँ पे लग गया। फिर बिल्कुल वैसे ही TTR 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, और यहाँ पे 3 रेडियस। ठीक है। तो यहाँ पे भी लग गया हमारे पास, और एक हमें यहाँ पे लगाना है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल के लिए दोबारा जैसे शॉर्टकट स्पेस बार दबा दिया हमने, और यहाँ पर 3। क्लियर। तो जो पार्ट नहीं चाहिए उसे फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना। जैसे कि ये वाला पार्ट अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है। ये नहीं चाहिए, तो इतना हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे ट्रिम कर दिया। जैसे कि ये वाला पार्ट, और इसे भी हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम। ठीक है। तो इतना तो हमारे पास हो गया क्लियर। और जैसे कि ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। इसे हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। क्लियर। अब जो ऊपर की जो प्रोफाइल्स हैं सिर्फ अभी हम वो बना के देख। तो जैसे ये मैंने आपके लिए इजीली यहाँ पे बना के दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया था 3 का,
उसके बाद यहाँ पे आपने 2 का लेना है, 2 का ले सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पर मैं 13 का दिया हुआ डिस्टेंस, तो आप 13 का भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे का था। क्लियर, तो मैं सीधा जैसे कि 13 का लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से दिया हुआ, क्योंकि ये वाली प्रोफाइल तो हमारी बन चुकी है ना, ये वाली। ठीक है, तो सीधा 13 का लगा लो, उसका कोई इशू नहीं है। या अगर आपने लगाना तो पहले मैं ऑफसेट 2 का ही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 का लिया और इसे सिलेक्ट किया और यहाँ ऊपर तक ये ड्रॉ हो गया। क्लियर, अच्छा जो ये डायमेंशन दी हुई 13 वाले को फ्रॉम 2, ठीक है, ऑफसेट, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 13 एंड 8, तो 13, तो इस एज को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट लिया, फिर वैसे ही हमें क्या करना है, जो दूसरा दिया हुआ है तो वो भी हम ले लेते हैं। तो 8 ले लिया हमने यहाँ पे, और 8 ले लिया यहाँ पे। क्लियर, जैसे कि ये वाली लाइन थी, इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इतनी प्रोफाइल बन गई। अच्छा जो ये वाली थी, अच्छा एक हमारे पास और थी जो हमने अभी ड्रॉ नहीं करी थी, जो कि थी 28 वाली। ठीक है, तो वो ले लेते, तो ये हमने ड्रॉ कर ली इतनी। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है इधर साइड वाला, वो भी हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम कर देते हैं Ctrl+Z। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना था, ट्रिम करना था, तो इसे ध्यान से करना है, तो पूरा पार्ट ना हो जाए ट्रिम। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया इसे। ठीक है, और जैसे कि अंदर की तरफ ये वाली पार्ट हमें नहीं चाहिए, जैसे कि ये एज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ, क्योंकि जो स्मॉल है इसका ध्यान रखना आपने, जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी ये वाली एजेस नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली। अब क्या करेंगे, हम इसे इजीली ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑफसेट ले लेते हैं। तो ऑफसेट ले लेते हैं 3 का, जैसे कि ये वाली एज है और जो ये वाली एज है। ठीक है, इसको हमने ले लिया, और एक ऑफसेट फिर हम 3 का ले लेते हैं, ताकि ये जो सर्कुलर प्रोफाइल है वो इजीली हम ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं आर्क का। ठीक है, तो आर्क में जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क लिए हमने, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट। ठीक है, फिर दोबारा से हम 3 पॉइंट आर्क लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, और देन थर्ड। फिर तीसरी बारी फिर हमने लेनी है 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, क्योंकि हमारे रेफरेंस में 3 पॉइंट्स दिया हमें। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करना है। अब यही हमें प्रोफाइल सिंपल ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे हम मिरर का यूज़ कर देंगे। सिलेक्ट कर लेंगे 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे हम करेंगे एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, यस कर देंगे। फिर हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आगे कॉपी कर लेते हैं जो स्मॉल स्मॉल है। ठीक है, इन्हें सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। अच्छा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम। ठीक है, तो ये हम ट्रिम कर देते हैं, इधर भी हमने कर दिया। अच्छा जो इंटरनल है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो भी हमने करना है। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है कि आउटर पार्ट ना ट्रिम हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास यहाँ पे क्लियर। ठीक है, तो ये वाली ऐसी प्रोफाइल बन गई है। क्लियर, और अब हमें क्या चाहिए, जो लास्ट में इधर जो सर्कुलर प्रोफाइल दी, जैसे एक तो ये ट्रिम करना, एक ये करना, हम इसे सिलेक्ट करके इसे हमने करते हैं यहाँ पे ट्रिम। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 10-10 का यूज़ कर लेते हैं, 10-10-10, क्योंकि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक प्रोफाइल चाहिए थी, तो हम उसको ईजिली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक Ctrl+Z करता हूँ, और यहाँ पे 10-10-10 का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया थर्ड टेंजेंट। तो अभी क्या है, यहाँ पे रेफरेंस में इसको उठा रहा है, एंड पॉइंट को उठा रहा है ना, तो इसका एक बार ध्यान रखना है। तो एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लाइन के लिए प्रोफाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रोफाइल यहाँ पे बन गई, और एक ऐसे ही हमें कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केच में एक बार देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल बन गई है।
तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं बिल्कुल वैसे ही 10 10 10। तो जैसे फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और थर्ड टेंजेंट, और इधर भी एक्स्ट्रा लाइन लगा देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल बनाने के लिए। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इसे हमने कर दिया ट्रिम, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इसे भी हम कर देंगे ऐसे, जो लाइंस वगैरह नहीं चाहिए आपको इसे हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया। और जैसे कि एक्स्ट्रा में था ये वाली लाइन और ये वाली, ठीक है, इतना हो गया, क्लियर। तो इतनी हमारे पास ये प्रोफाइल बन चुकी है, हाफ प्रोफाइल, ठीक है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ये वाली प्रोफाइल थी, क्लियर। तो इतना कुछ सारा हमारे पास बन चुका है। तो यही हम दोबारा इधर कर देते हैं यहाँ पे मिरर। तो मिरर की शॉर्टकट है MI, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, जिसे जिसे हमने मिरर करना, तो इसे हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन एंड सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, देन एंटर, क्लियर। यहाँ पे इतना हमारे पास बन चुका है। और जैसे कि ये वाली एज थी, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्सटेंड होगी। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 14 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो एजेस मुझे चाहिए थी, यहाँ पे प्रोफाइल चाहिए थी, वो ले लिया। एक ऑफसेट था 14 का और 12 का, और एक तो 14 12 और नेक्स्ट एक हमारे पास है 10, ठीक है। दोनों तरफ हमने रखना। और लास्ट में हमारे पास जो इसका ऑफसेट है वो है हमारे पास 8 का, तो इसे भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं, क्लियर। और नीचे से हमारे पास ऑफसेट है हमारे पास यहाँ पे 3 का, इस एज को सिलेक्ट किया 3। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑफसेट है वो है 12 का, तो इसे भी हम ले लेते हैं। तो इतना हमने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। इतना ऑफसेट हमने रख लिया है यहाँ पे, ठीक है। और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे अभी हम क्या कर देंगे, ट्रिम। तो TR डबल एंटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे करते हैं ट्रिम, जो नीचे की तरफ ये प्रोफाइल से अंदर की तरफ हमें प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। वो देखते हैं हम कौन कौन से चाहिए। जैसे कि 2 नीचे वाली प्रोफाइल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रिम कर देते हैं, इसे भी ट्रिम कर दिया। और बाकी तरफ हमें क्या चाहिए, सिर्फ बाहर की तरफ नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नहीं चाहिए और यहाँ पर नहीं चाहिए, क्लियर। और जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं और इसे, ठीक है। अच्छा, जो ये वाली लाइन एक बार हो गई है, तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कैसे लगी थी। तो इतनी सी लगानी है, उसके बाद यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है वो लगा लेते हैं। तो इसे एक बारी जो ट्रिम हो गई थी इसे ज्वाइन कर देते हैं और एंटर कर, क्लियर। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं कि जो प्रोफाइल्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। इधर इधर तो हमें ये वाली प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे ये वाली आज नहीं चाहिए और यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के लिए यहाँ पे इसे TR डबल एंटर, जैसे कि एक है ये वाली होगी और एक रखनी है हमने ये, बाकी सारा प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रिम करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना हमारे पास बन चुका है। और उसके बाद क्या है, हमारे पास जो ऑफसेट में जैसे कि यहाँ पे 8 का दिया हुआ है, यहाँ पे 38 का दिया है, तो हम ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट और टाइप करेंगे और 8 टाइप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, वर्टिकल के अकॉर्डिंग चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है 38 का, तो हम 38 टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करके हमने एक लगा दिया यहाँ पे, क्लियर। तो इसमें भी अब एक्स्ट्रा पार्ट है, जो नहीं चाहिए वो हम ट्रिम करेंगे। तो पहले हम जो चाहिए सिर्फ उसे उसे रखते हैं, जैसे कि ये चाहिए, ठीक है। और जो ये वाली प्रोफाइल्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, इसे एक बारी ऐसे ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली एज होगी, ये वाली होगी, क्लियर। सब जो चाहिए हमें वो रखते हैं, जैसे कि ये ट्रिम कर दिया, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। इसको रखते हैं और इसको रखते हैं और इसको रखते हैं, ठीक है। और अब दोबारा देख लेते हैं हमें कैसा चाहिए। तो अंदर की तरफ चाहिए, बाहर की तरफ हमें कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए। तो इसे सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करके
ये वाली एज सेलेक्ट करनी है, ये वाली एज सेलेक्ट करनी है और इसको सेलेक्ट करना है और इसे हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो इतनी प्रोफाइल हमारे पास बन चुकी है। और जैसे कि ये जो दो एक्स्ट्रा हैं इन्हें भी हम सिलेक्ट करके और इसे भी कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी प्रोफाइल बन चुकी है प्लम्बर ब्लॉक की कि अब सेक्शन के लिए हमें इसे शो करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो एजेस वगैरह अगर आपको दिखानी है तो वो दिखा सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो नहीं रखने वो भी ठीक है। तो एक बार चलो मैं इस साइड का हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया यहाँ पे डिलीट। क्लियर, तो इतनी प्रोफाइल बन चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरफ दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो 28 का है और यहाँ से ऑफ साइड लिया हुआ है हमने 100 का। ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम ऑफ साइड लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम 100। इस एज को सिलेक्ट किया और इस एज को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे हम स्केप कर देते हैं और ऑफ साइड लेते हैं 28 का है तो यहाँ पे हम 14 का रखते हैं। ठीक है, इतना हमने रख लिया। और एक ऑफसेट हमारे पास यहाँ पर है 12 का, एक वो रख लेते हैं ऑफसेट 12। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करके इधर रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई जैसे कि फिलेट वगैरह लगाना है 3 का लगाना है तो हम 3 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो लगाते हैं जैसे कि फिलेट और रेडियस, और फिलेट में रेडियस हमें चाहिए यहाँ पे 3 का, 3 लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोबारा फिलेट रेडियस 3 का ही चाहिए। और अच्छा इस तरफ भी हमें चाहिए था तो इधर पहले हम ऑफसेट लेते हैं 3 का। ठीक है, इधर ले लिया और फिलेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी लग गया। अच्छा, नीचे की तरफ जो पार्ट आपको नहीं चाहिए ठीक है वो हटा देना, जैसे कि ये वाली एज थी। ठीक है, तो इसको आपको नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये आपने रखनी नहीं रखनी, तो एक बार यहाँ पे मैं कंट्रोल से ऐड कर देता हूँ। और अच्छा इसमें क्या कर देते हैं हम ट्रिम कर देते हैं, जैसे इसको ट्रिम कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया और इस लाइन को कर दिया। ठीक है, और जो ये बीच वाली प्रोफाइल है और ये है इसे हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया। और जो ये बाहर की तरफ है ये भी हम हटा देते हैं। क्लियर, तो इतनी प्रोफाइल हमारे पास बन चुकी है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली बना सकते हो। अब रह गया इसमें सेक्शन व्यू शो करने का। ठीक है, तो सेक्शन व्यू शो करने के लिए तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैच का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैच के लिए, तो हैच के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एच, एंटर। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आएंगे, तो हमें इस तरह का चाहिए हैच, तो कहाँ पे लगाना है तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए हैच वहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। ठीक है, और इस साइड से। ठीक है, तो इधर आप हैच लगा सकते हो। यहाँ पे हमने कर दिया एंटर सेक्शन व्यू शो करने के लिए। अच्छा, अंदर की तरफ एक और हैच लगा तो हम एच टाइप करेंगे हैच। ठीक है, और अलग तरह का हैच शो करना है, जैसे मुझे इस तरह का चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर लगा लेंगे, तो सिंपल यही लगाना है, यही लगा सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो रेशियो है कम रखनी है, कम भी कर सकते हो, जैसे कि 0.25 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। इसका स्केलिंग रेशियो हमने कम ज़्यादा कर दिया। क्लियर, और जैसे कि यहाँ पर ये वाली प्रोफाइल दी हुई है, तो एक बार सिंपली हमारा ये इतना क्रिएट हो गया प्लम्बर ब्लॉक, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब रहेगी जैसे कि ये लाइंस वगैरह शो करनी है आपको। ठीक है, सेंटर लाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे लाइन टाइम में, यहाँ पे अदर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोड करेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के लिए हमें सेंटर टू लेना है या सेंटर लेना है वो ले सकते हो। अच्छा, जो जो लाइन चाहिए आपको सेंटर लाइन शो करवानी है ठीक है वो सिलेक्ट करनी है आपने, जैसे कि एक ये हो गई और एक इस तरफ चाहिए हमें लाइन। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ चाहिए। क्लियर, तो एक बार हम क्या करेंगे, जैसे कि लाइन ले ली, इसे हाफ इतना रख लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हमने ले लिया। क्लियर, और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ऑफसेट ही लेना है तो ऑफसेट के लिए हम यहाँ पे 14 का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो इतना हो गया। और यहाँ पे हम ई एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन अलग हो गई है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे लेयर्स में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर लाइन शो करिए। ठीक है, तो जो जो लाइन चाहिए पहले, जैसे कि ये चाहिए, इस लाइन को करना है, इस लाइन को करना है। ठीक है, और इस ऊपर वाली लाइन को करना है। ठीक है, जो जो लाइन्स को करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं और लेयर्स में जाते हैं और यहाँ पे सेंटर शो कर देते हैं। ठीक है, स्केप कर देते हैं। क्लियर, तो ऐसे आप लाइन्स वगैरह जो शो करनी है वो आप इजीली शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्लम्बर ब्लॉक 2D का। तो ये हमारा 2D का एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसे में इजीली ड्रॉ कर सकते हो, और इसमें लिखना है प्लम्बर ब्लॉक वगैरह, तो यहाँ पे टेक्स्ट के कमांड से ऐसे इजीली लिख सकते हो। तो इसका जो है डायग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो और ड्रॉ करके देखना तो वहाँ पे ऐसे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, जो डायमेंशंस नहीं दिए हैं वो आप वीडियोस में देख सकते लेना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्लियर, तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि हमने प्लम्बर ब्लॉक कैसे ड्रॉ किया। आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।